जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनकी पूरी संभावना एग्जामिनेशन में आने की है। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एक एक करके लेंगे। पहले शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, फिर थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज में सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आज इस वीडियो में, दो क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे हैं लेकिन खास हैं। देखिएगा जरा। पहला क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए, हमें इसका इंटीग्रल करना है। देखिएगा जरा इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है वही डिनोमिनेटर में भी दिखाई दे रहा है। फर्क है कि नीचे फर्क इतना है बस कि डिनोमिनेटर में इसका एंगल x प्लस ए है, लेकिन न्यूमरेटर में एंगल x प्लस ए नहीं, केवल x है। इस सिचुएशन में क्या किया कीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं कि जैसा डिनोमिनेटर हो वैसा बनाइए न्यूमरेटर, जैसा नीचे है वैसी शक्ल बनाने की कोशिश कीजिए ऊपर। कैसे भला, वो देखिएगा। उसके लिए एक काम करते हैं, क्या पहले तो ये i मान लेते हैं। i मानने के बाद नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, साइन x प्लस ए। तो ऊपर एक काम कर सकते हैं, काम क्या, ऊपर x तो है, मैंने कहा नीचे जैसा बनाइए ऊपर, तो नीचे x है ऊपर भी x है, नीचे a है ऊपर a नहीं है, तो मैं क्या करता हूं इसमें अपनी तरफ से a प्लस कर देता हूं और a कर देता हूं क्या, माइनस। मैंने प्लस a कर दिया, माइनस a कर दिया। इसके बाद क्या होगा वो समझिए। यहां पर डिनोमिनेटर में तो रहने दीजिए ऐसा का ऐसा किसे, साइन x प्लस a को, और ऊपर क्या है, ऊपर थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दूं मैं, x प्लस a अलग रहने दीजिए और माइनस में क्या बैठा हुआ है, a अलग रहने दीजिए। मतलब मैंने क्या करा, पहले तो प्लस a माइनस a किया, फिर इसमें x प्लस a को एक अलग टर्म रखा और माइनस a को मैंने सेपरेट एक अलग टर्म रखा। इसके बाद क्या करना है वो समझिए। इसके बाद मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाऊंगा, इसे मानते हुए a और इसे मानते हुए b। इस पर मैं लगाने की कोशिश करता हूँ फॉर्मूला साइन a माइनस b का। आपको याद होना चाहिए कि साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता था, साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता था साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो वो फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ बच्चों, तो क्या बात बनेगी देखते हैं। ये a है ये b है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला साइन a कॉस b, b का मतलब a, फिर माइनस में कॉस a यानी कि x प्लस a साइन b यानी कि a, और अपॉन में क्या आएगा, साइन x प्लस a dx। इसके बाद कर दीजिए जरा सेपरेट अगर करेंगे तो सेपरेट करने का मतलब इसके अपॉन में ये अलग, इसके अपॉन में ये अलग। थोड़ा सा मैं करके दिखाऊं आपको, जैसे साइन x प्लस a कॉस a अलग, और यहाँ पे क्या है, साइन x प्लस a तो है ही dx। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा जरा देखिएगा, कॉस x प्लस a साइन a, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा साइन x प्लस a dx अलग। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, कुछ चीज़ें आपकी कटेंगी, मसलन जैसे साइन x प्लस a से साइन x प्लस a कट गया, यहाँ पे नहीं कुछ कट पाएगा, कोई बात नहीं। कॉस a है ये बच्चों, कॉस a कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, खाली, ये तो कट गया, अंदर बचेगा खाली 1 dx। यहाँ पे साइन a कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, कॉस a अपॉन साइन a। कॉस अपॉन साइन ए होता है बॉस x प्लस ए कॉट x प्लस ए, कॉस अपॉन साइन कॉट एंगल x प्लस ए, कॉन्स्टेंट साइन ए को बाहर कर लिया। अब इसका बस इंटीग्रल कर देते हैं, कॉस ए एज इट इज 1 का इंटीग्रल x, यहाँ पे साइन ए एज इट इज कॉट x का इंटीग्रल। आपको याद होना चाहिए कॉट x का इंटीग्रल होता है लॉग साइन x, तो जैसे कॉट x का इंटीग्रेशन लॉग साइन x होता है, तो कॉट x प्लस ए का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, लॉग साइन x प्लस ए और प्लस का c। लास्ट में बस लिख देते हैं, x इससे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू में कॉज ए माइनस का साइन ए, और साथ में क्या है ये लॉग साइन x प्लस ए, लॉग साइन x प्लस ए प्लस का c। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, x कॉस ए माइनस का साइन ए लॉग साइन x प्लस ए प्लस का c। दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन खास है, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी सी खास ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है वो समझिएगा, पहले मैं बताऊं। देखिए क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, e रेज़ टू पावर 5 log x माइनस में e की पावर 4 log x, e की पावर 3 log x, e की पावर 2 log x। एक बड़ा सा दे रखा है क्वेश्चन, ये बहुत इजी मगर छोटा क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिएगा। पहली बात, आप जानते होंगे
कि e की पावर बच्चों अगर कहीं पे log x दिखाई दे तो e की पावर log x जो होता है, e से log खत्म होने के बाद e की पावर log x बचता है x, यानी कि e की पावर log x की वैल्यू होती है x। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप जानते हैं कि कहीं पर अगर log m की पावर n लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n log m। कहीं पे log m की पावर n लिखा हो तो इसे हम n log m लिख सकते हैं, और इसी तरह से कहीं पर n log m लिखा हो तो वापस हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n। बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर, दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। इसके बदले ये रिप्लेस किया जा सकता है और इसके बदले रिप्लेस किया जा सकता है इसे भी। अब इस क्वेश्चन में मैं कैसे इनको अप्लाई करूंगा वो बताता हूं। मैंने अभी बस फॉर्मूला लिखा है, देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, काम क्या, मैं यहां पे 5 log x दिखाई दे रहा है, इस पे मैं फॉर्मूला लगाना चाहूंगा। कौन सा, मैंने जो बताया अभी, क्या कि n log m को मैं क्या लिख सकता हूं, n log m को लिख सकता हूं log m की पावर n, n log m को मैं लिख सकता हूं log m की पावर n। तो उसी तरह से e तो ऐसा क्या ऐसा, 5 log x को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 आगे चला जाएगा, यानी कि log x की पावर 5। यहां पर क्या होगा, 4x की पावर बन जाएगा, यानी कि log x की पावर 4। नीचे क्या होगा, 3 उधर चला जाएगा, log x की पावर 3, और 2 उधर चल जाएगा, log x की पावर 2 dx। यानी कि सब में मैंने क्या कर दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जो मैंने साइड में लिखा है। अगला फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, जो मैंने बताया शुरू में कि अगर कहीं पर आपको e की पावर log x दिखाई दे तो e की पावर log x का फॉर्मूला क्या होता है, e से log खत्म हो जाता है, खाली क्या बचता है, x। तो यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, e से log खत्म हो जाएगा, x की पावर 5, e से log खत्म हो जाएगा, x की पावर 4, e से log खत्म हो जाएगा, x क्यूब, e से log खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर, साथ में बच गया क्या, dx। अगला काम क्या करेंगे, इन दोनों में से आप x की पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं। अगर x की पावर 4 कॉमन लेंगे, x की पावर 5 में से 4 गया, x बचेगा, और यहां से x की पावर 4 कॉमन लेंगे, 1 बचेगा। यहां से मैं x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं बच्चों, x स्क्वायर कॉमन लूंगा, x बचेगा, और यहां से x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा, साथ में कौन है, dx। इसके बाद x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर भी क्या बच जाएगा, x की पावर 4 अपॉन में x स्क्वायर, 4 से 2 भी तो कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, x स्क्वायर dx। और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब अपॉन में 3 प्लस का c। ये फाइनली इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। नोट कीजिए, अगले कुछ क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं, बहुत खास है ये। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है 7.3 में, और ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, देखिएगा। ये इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। क्वेश्चन है 1 अपॉन में cos x माइनस a x माइनस b, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। इस तरह के दो क्वेश्चन बनते हैं, एक है 1 अपॉन में cos x माइनस a x माइनस b, कभी कभी पूछा जाता है 1 अपॉन में sin x माइनस a sin x माइनस b। तो कैसे करते हैं जरा सुनिएगा, पहले इसको निपटते हैं फिर उसकी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन में 1 अपॉन में cos x माइनस a cos x माइनस b दिखाई दे रहा है, तो करना क्या होगा जरा सुनिएगा। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नीचे तो दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं आपको, cos x माइनस a और cos x माइनस b, लेकिन भाई न्यूमरेटर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। न्यूमरेटर में एक सिंगल कांस्टेंट क्या दिखाई दे रहा है, 1। तो क्या करें जरा समझिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको ट्रिगोनोमेट्री दिखाई दे रही है, तो हम लोग न्यूमरेटर में भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे। वो ट्रिग्नोमेट्री क्या होगी जरा सुनिएगा। उसके लिए काम करते हैं हम लोग, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन a माइनस b। एक और बात याद रखिए, जैसे मैंने a लिखा है इसमें x नहीं है, b लिखा है इसमें x नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट साइन के साथ है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कांस्टेंट साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। तो अगर मैं साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो इससे क्या फायदा होगा, क्वेश्चन के हालात क्या होंगे, शक्ल बदल जाएगी, कैसे वो बता रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन है डिनोमिनेटर में तो cos x माइनस a cos x माइनस b है, ऊपर में मल्टीप्लाई करूंगा साइन a माइनस b से, और इधर डिवाइड में क्या लिख देता हूं, साइन a माइनस b। साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई और साइन a माइनस b से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड। अब हमारा मकसद क्या होगा बॉस जरा समझिएगा, जिस तरह से टर्म्स यहां पर है ना एंगल में, ऐसी एंगल वाली टर्म हम न्यूमरेटर में भी तैयार करने वाले हैं। वो कैसे जरा सुनिएगा। ये 1 अपॉन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, साइन a माइनस b, नीचे यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, cos x माइनस a cos x माइनस b।
और मैं क्या कह रहा हूं जरा सुनिएगा, जैसे एंगल दिखाई दे रहे हैं नीचे वैसे एंगल बनाऊंगा मैं ऊपर। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको? a माइनस बी दिखाई दे रहा है। नीचे x है, ऊपर x नहीं है। नीचे ए बी था, ऊपर ए बी है। नीचे से ऊपर में कंपेयर करके किस चीज की एब्सेंस है, किस चीज की कमी है? x की। तो इसमें क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं x प्लस और x को क्या कर दे रहा हूं? माइनस। मैंने क्या करा, पहले साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फिर इसमें x प्लस किया, x माइनस किया। और उसके बाद एक और खास काम करना होगा। खास काम क्या? एक बार x के साथ मैं ले लूंगा b और एक बार माइनस x के साथ ले लूंगा a। दरअसल मुझे ये वाली शक्ल बनानी है बच्चों, x माइनस a, x माइनस का b। तो चलिए मैं इधर करता हूं। यहां पे क्या है, 1 अपॉन में साइन a माइनस बी एज इट इज। अच्छा यहां पर क्या है, यहां पर है बच्चों कॉज x माइनस a कॉज x माइनस बी एज इट इज। और ऊपर क्या है, साइन एज इट इज। यहां पे मैं क्या लिखूंगा जरा समझना बच्चों, ये x माइनस बी पहले लिख देता हूं, मतलब ब्रैकेट में x माइनस बी, x माइनस बी लिख दिया और बच क्या गया, माइनस एक्स प्लस ए बच गया। तो माइनस एक्स प्लस ए बच गया, तो माइनस कॉमन लूंगा तो x माइनस ए हो जाएगा। माइनस कॉमन लूंगा प्लस का x और प्लस का ए हो जाएगा माइनस का ए। तो मैं क्या कर रहा हूं जरा सुनिएगा, x माइनस बी तो मैंने x माइनस बी लिख दिया और ये जो माइनस एक्स प्लस ए है इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस का x और प्लस वाला a माइनस का a, कुल मिला के माइनस एक्स प्लस ए बन जाएगा x माइनस ए साथ में dx। इसके बाद जो हमने पिछला क्वेश्चन जस्ट अभी पीछे करा वही काम करना है। इसे मान लीजिए a, इसे मान लीजिए b, लगा दीजिए इस पे फॉर्मूला साइन a माइनस b का। तो 1 अपॉन में साइन a माइनस बी एज इट इज। तो यहां पे क्या होने वाला है, नीचे तो कुछ नहीं होने वाला, नीचे तो ऐसे ही रहेगा कॉस x माइनस ए एक्स माइनस बी। ऊपर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b फिर माइनस कॉस a साइन b। साइन a यानी कि x माइनस बी, कॉस b x माइनस ए, साइन a कॉस b, माइनस में कॉस a दैट इज x माइनस बी साइन b x माइनस a। ये मैंने बस फॉर्मूला लगाया है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इसके बाद कर दीजिए सेपरेट करेंगे तो क्या बात बनेगी देखिएगा। सेपरेट करेंगे, इसके अपॉन में अलग करूंगा तो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट जाएगा बच्चों। अगर मैं सेपरेट करूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं इसके अपॉन में अलग करूंगा तो cos x माइनस ए से x माइनस ए कट गया, क्या बचेगा, sin x माइनस बी अपॉन में cos x माइनस बी। और sin x माइनस बी अपॉन में cos x माइनस बी क्या होता है, tan x माइनस बी। माइनस में इसके अपॉन में अलग करूंगा, इसके अपॉन में अलग करूंगा तो कौन कटेगा बताओ, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट जाएगा। sin x माइनस ए अपॉन में cos x माइनस ए क्या बच जाएगा, tan x माइनस ए और साथ में क्या आएगा, dx। अच्छा अब इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो इंटीग्रल करने के लिए पहले पता होना चाहिए tan x का इंटीग्रल क्या होता है। tan x का इंटीग्रल होता है माइनस का log cos x, माइनस का log cos x। तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रल करता हूं अब इसका, tan x माइनस बी का इंटीग्रल करूंगा तो माइनस का log cos x माइनस बी आ जाएगा। ये जो आपका एंगल है माइनस का log cos x होता है, माइनस का log cos x होता है, x की जगह पे x माइनस बी है तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, माइनस का log cos x माइनस बी। और इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस तो पहले से ही है, tan का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस log cos x, माइनस log cos x। तो इसका इंटीग्रल करूंगा तो प्लस हो जाएगा log cos x माइनस a और प्लस का c। इसके बाद 1 अपॉन में साइन a माइनस बी एज इट इज। बॉस मैं क्या करता हूं, प्लस वाले को आगे लिख देता हूं, log cos x माइनस a, इसको आगे लिख दिया, log cos x माइनस b और प्लस का c। अब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, लॉगरिथमिक का, log m माइनस log n। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में साइन a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस n का log m अपॉन में n। m का मतलब क्या है, x माइनस a और n का मतलब क्या है, cos x माइनस b प्लस का c। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर।
इसको नोट कीजिएगा, अगला सवाल मैं आपको कराता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 है। इस क्वेश्चन में एक खास चीज है कि जनरली साइन का एंगल x होता है, एक्स स्क्वायर होता है। यहां पे डबल स्टैंडर्ड है। देखिए क्या कि साइन तो ट्रिग्नोमेट्री है ही अपने आप में, जो साइन का एंगल है वो सिंपल एंगल नहीं है, इनवर्स में है। साइन का एंगल इनवर्स में है टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स का भी एंगल क्या है, x की पावर 4। क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको मैं बताता हूं, जरा समझिएगा। पहले एक काम करते हैं, क्या भला, इस क्वेश्चन में मैं एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8, यानी कि ये जो एल्जेब्रिक वाला पार्ट है इसको मैं अलग रखता हूं, और इनटू में ये जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी थोड़ी बात अलग करता हूं, इससे थोड़ा अलग से निपटते हैं। मतलब मैंने एक्स क्यूब के अपॉन में ये पूरा एल्जेब्रिक अलग कर लिया है, और इसके बाद साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 dx इसको अलग कर लिया है। पहला काम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा और क्या करना चाहिए, पहले तो ये जो साइन का एंगल है इस साइन को मैं सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं। सिंपल बनाने के लिए मैं एक काम करूंगा, क्या भला, ये जो साइन का एंगल दिखाई दे रहा है आपको, क्या, tan इनवर्स x की पावर 4, इस tan इनवर्स x की पावर 4 इस पूरे के पूरे एंगल को मैं पुट कर दूंगा t, पूरे के पूरे एंगल को मैं t पुट करूंगा। अच्छा, पूरे के पूरे एंगल को अगर मैं t पुट करूंगा तो देखिए क्या होगा, पुट tan इनवर्स x की पावर 4 इस पूरे को मैं पुट करूंगा t, पुट किया है t तो करेंगे डेरिवेटिव भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भाई tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x की पावर 4 का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 का स्क्वायर। और चेन रूल के हिसाब से क्योंकि tan इनवर्स का एंगल x नहीं x की पावर 4 है, तो मुझे x की पावर 4 का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। tan इनवर्स x की पावर 4 का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 का स्क्वायर, फिर इनटू में x की पावर 4 का डेरिवेटिव, और भाई x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x क्यूब साथ में dx इक्वल टू में dt। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 4x क्यूब dx, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, और इक्वल टू में क्या आ गया, dt। थोड़ा सा बस एक समझदारी दिखाते हैं, क्या वाला, इस 4 को यहाँ से हटा देते हैं, एक्स क्यूब dx इस तरह का इस तरह रहने दीजिए, 1 प्लस एक्स की पावर 8 रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या आएगा dt बाई 4। आप गौर कर सकते हैं ज़रा, क्या ये जो दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, ये पूरा का पूरा इससे मैच कर रहा है, और ये किसके इक्वल है, dt बाई 4 के। तो इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूं उसे समझिए, मैं करने ये जा रहा हूं क्वेश्चन में अब कि एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 इनटू में dx, ये पूरा का पूरा इन दोनों के बदले डायरेक्ट क्या आ जाएगा, dt बाई 4। इन दोनों के बदले किसके किसके, इसके और इनटू में dx के बदले आ गया dt बाई 4, और अंदर क्या रह गया, ये अंदर रह गया साइन, और tan इनवर्स x की पावर 4 किसके इक्वल है, tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल है t के, tan इनवर्स x की पावर 4 किसके इक्वल है, t के, एंगल हो गया ना इसका। अब 1/4 बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन t dt। अब आपको पता होना चाहिए साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस का cos x। तो भाई साइन t का इंटीग्रल क्या होगा, साइन t का इंटीग्रल होगा माइनस का cos t प्लस का c, माइनस बाहर ले लीजिए 1/4 cos t प्लस का c, और ज्यादा से ज्यादा बस एक काम करना है, क्या, cos एज इट इज, t के बदले रिप्लेस कर दीजिए t की वैल्यू को। t की वैल्यू क्या है प्यारे, t की वैल्यू है tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस का c। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर है ना। लिखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। क्वेश्चन है 3 sin 5 माइनस 2 cos 5 अपॉन में 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5। हमें इसका इंटीग्रल करना है। कैसे करेंगे इंटीग्रल, जरा सुनिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ऊपर आपको न्यूमरेटर में 3 sin 5 माइनस 2 दिखाई दे रहा है, फिर cos 5 दिखाई दे रहा है, नीचे 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 दिखाई दे रहा है। एक काम कीजिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो डिनोमिनेटर में आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दे रही है उस ट्रिग्नोमेट्री को सेम कर लीजिए। मतलब
या तो इसे साइन बना दीजिए ताकि सारा साइन हो जाए, या इसको कॉस बना दीजिए सारा कॉस हो जाए। लेकिन आपको एक मैं सलाह देता हूं कि इसको कॉस बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहां पे इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको साइन बनाना आसान है, तो हम इसको साइन बना लेते हैं। कैसे जरा समझिएगा। I इक्वल्स टू, ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, 3 sin phi माइनस का 2, और यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, cos phi। 5 माइनस कॉस स्क्वायर फाई को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर फाई, और माइनस का क्या है 4 sin phi तो है ही, साथ में क्या चल रहा है अपना डी फाई। अच्छा अब यहां पे समझना बच्चों, ये बैठा हुआ है 3 sin phi माइनस का 2 cos phi, 5 माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस का 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस का साइन स्क्वायर फाई, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 4 sin phi। मैंने क्या करा, कुछ भी नहीं, बस इतना काम कि cos स्क्वायर फाई को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद क्या होगा कैसे देखते हैं जरा ऐसे। ये क्या है 3 sin phi माइनस का 2 एज इट इज, इसके बाद इनटू में है cos phi d phi एज इट इज, इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है 5 माइनस 1 क्या होगा 4, तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं साइन स्क्वायर फाई माइनस का 4 sin phi, साइन स्क्वायर फाई माइनस का 4 sin phi, 5 में से 1 गया, क्या बच गया 4। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं वो समझिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो sin phi है इसको पुट कर देंगे t, sin phi को, क्योंकि sin phi का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो sin phi को पुट करूंगा t, इसके बाद लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू phi, sin phi का डेरिवेटिव cos phi d phi और t का डेरिवेटिव dt। तो यहां पे जरा समझिएगा जरा क्या होगी बात, क्वेश्चन की शक्ल अब क्या हो जाएगी, sin phi को आपने क्या माना है t, तो ये हो जाएगा क्या बॉस, ये हो जाएगा 3t माइनस का 2, और cos phi d phi क्या होगा dt, और नीचे आपका sin phi को t मान चुके हैं तो ये t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, यानी कि t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अब इस क्वेश्चन को यहां के बाद करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आप इसे लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक से कर सकते हैं, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा कि आप इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने के बाद इस पे हम लोग लगा सकते हैं क्या पार्शियल फ्रैक्शन, दोनों से इजीली हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा पार्शियल फ्रैक्शन से करें तो ज्यादा इजी हो जाएगा, मैं भी उसी से करके देखता हूं। लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक से थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा इजी हो जाता है। इजी कैसे देखिएगा, ये है 3t माइनस 2, अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 4, और प्लस माइनस करने पे भी क्या आना चाहिए -4, तो इसके फैक्टर में बताऊं तो डायरेक्ट इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, 2 2 जा 4t हो जाएगा। अच्छा अब मैं इस पे लगाऊंगा बॉस पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है जरा समझिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन कहता है कि 3t माइनस 2 अपॉन में क्या दिखाई दे रहा है t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे कैसे लिखेंगे, इसे मैं लिख दूंगा a अपॉन में t माइनस 2 और प्लस b अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपके याद हो जब भी होल पावर आती है तो मैंने बताया था पार्शियल फ्रैक्शन की वीडियोस में कि होल स्क्वायर में पहले पावर 1 वाला लिखते हैं, उसके बाद पावर 2 वाला लिखते हैं। अगर ये क्यूब होता तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर, t माइनस 2 का होल क्यूब हो जाता। अच्छा इसके बाद 3t माइनस 2 एज यूजल, t माइनस 2 का होल स्क्वायर भी एज यूजल। एलसीएम लूंगा, एलसीएम में क्या आएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, इससे ये जाएगा 1 बचेगा, a को मल्टीप्लाई कर दूंगा t माइनस 2 से, और b के साथ क्या आएगा, सर b के साथ तो कुछ आ ही नहीं पाएगा, आ पाएगा क्या, क्योंकि t माइनस 2 के होल स्क्वायर से t माइनस 2 का होल स्क्वायर कट गया, 1 बच गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, यानी कि उसके साथ तो कुछ आ ही नहीं पाएगा। नहीं आ पाएगा तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम करें। यहाँ पे क्या होगा t माइनस 2 के होल स्क्वायर से t माइनस 2 का होल स्क्वायर कट गया। इसके बाद क्या बच गया, ये बच गया आपके पास 3t माइनस 2 और ये क्या बच गया a t माइनस 2 प्लस का b। अब इसके बाद कोई नंबर रख दीजिए, जैसे कोई नंबर आप रखते हैं, फैक्टर आपके क्या रखे हैं, फैक्टर इसमें क्या दिखाई देगा t माइनस 2 ही दिखाई देगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते समय क्या करते थे, जो फैक्टर होता था उसको पहले हम रफली में 0 पुट करके t की वैल्यू निकालते थे। t की वैल्यू क्या आएगी 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट t इक्वल टू में 2।
अच्छा t इक्वल टू अगर मैंने 0 पुट कर दिया, सॉरी 2 पुट कर दिया, तो क्या आएगा बच्चों, 2 3 जा 6, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे 2 रखूंगा, 2 में से 2 गया 0, 0 a 0 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब अपनी मर्जी से t के बदले कोई और नंबर रख दीजिए, कोई भी नंबर रख सकते हैं क्योंकि और कोई नंबर तो मिलने वाला नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से t के बदले क्या पुट कर दूं, मान के चलिए 0 पुट कर दूं, तो 0 पुट कर दूंगा, कुछ भी पुट कर लीजिए आंसर सेम आएगा। 0 पुट करूंगा 3 0 0, 0 में से 2 जाएगा -2, यहाँ पे 0 पुट करूंगा a के साथ, 0 -2 क्या आएगा -2, और ये b है, b की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं 4, तो प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 2a, माइनस का 6, माइनस का 2a, बच्चों a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी कि a आ गया आपका 3 और b कितना आ गया आपका 4। पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हैं, आप चाहें तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जो दूसरा तरीका है उससे भी आप कर सकते हैं, कोई खास नहीं है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन मुझे लगता है इजी पड़ेगा, आप भी करेंगे तो पाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन को आगे पहुंचाते हैं। क्वेश्चन आगे है क्या, क्वेश्चन तो आपका ये था प्यारे, 3t - 2 अपॉन में t - 2 का होल स्क्वायर, और इस क्वेश्चन को आपने क्या मान रखा था, इसको ये मान रखा था ना, तो इसके बदले में अब ये लिख दूंगा, मतलब a अपॉन में t - 2 dt, और फिर b अपॉन में क्या लिखूंगा, t - 2 का होल स्क्वायर dt। अच्छा a की वैल्यू क्या है बॉस अपने पास, a की वैल्यू 3 है, तो 3 बाहर लेंगे, 1 अपॉन में क्या आएगा t - 2 dt। अच्छा b की वैल्यू क्या अपने पास 4 है, तो 4 बाहर ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा t - 2 का होल स्क्वायर dt। अब इसके बाद लगाएंगे हम लोग इंटीग्रल का फॉर्मूला, 1 अपॉन में t - 2 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन में थ्री लॉग t - 2, और इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल करने के बजाय पहले आप इसे ऊपर पहुंचाएंगे, इसको लिखेंगे t - 2 की पावर -2 dt, 3 log t - 2 4। अब इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए, x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो क्या होगा, t - 2 की पावर -2 में 1 ऐड होगा, -1 अपॉन में -1 प्लस का c 3 log, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइनस आ जाएगा, माइनस का 4, माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और इसके बाद t - 2 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में t - 2 प्लस का c। बस लास्ट स्टेज है 3 log, t के बदले में t की वैल्यू लगा दो, t की वैल्यू क्या है प्यारे, sin phi है, तो यहां पे लिख देता हूं sin phi -2, और माइनस का 4 अपॉन में, 4 1 जा 4 अपॉन में, यहां पे भी क्या आएगा sin phi -2 प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल मई 2021 के लिए। लिखिएगा जरा, आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो सबसे खास क्वेश्चन है, सारे खास क्वेश्चन है इस वीडियो में। क्वेश्चन है इंटीग्रल करना है आपको sin raised to power 8 - cos raised to power 8 अपॉन में 1 - 2 sin square x cos square x, इसका इंटीग्रल कैसे होगा। देखिए कोई भी फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाए ऐसा नहीं होता, कभी कभी हमें क्वेश्चन को इंटीग्रल करने लायक उसकी शक्ल बनानी होती है, जब तक उसकी शक्ल नहीं बनती इंटीग्रल करने लायक तब तक इंटीग्रल नहीं हो सकता। इसमें क्या करना होगा जरा सुनिएगा, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होगी। एडजस्टमेंट कैसे जरा देखते हैं, देखिएगा मेरे साथ। एक काम करता हूं, सबसे पहले ये जो बहुत बड़ी बड़ी पावर दिख रही है इसको थोड़ा सा छोटा लाते हैं, औकात पे लाते हैं। कैसे जरा सुनिएगा, ये है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। यहाँ पे साइन रेज टू पावर 8 है माइनस कॉस रेज टू पावर 8 है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ बच्चों, इसे मैं साइन की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और माइनस में इसे कॉस की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ साथ में dx। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये पावर 4 है, उसके ऊपर भी होल पावर 2 है, तो 4 2 जा क्या होगा 8, यहाँ पे भी 4 2 जा क्या होगा 8, तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसलिए मैंने 8 किया। अच्छा, इसके बाद अगला काम क्या होगा वो समझिएगा, ये है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। जब स्क्वायर कर ही दिया है तो एक फॉर्मूला याद कर रही है जो मैडम पढ़ाती थी बचपन में, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार साइन की पावर 4 ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, यानी कि इस पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अभी भी इसमें और संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को जरा देखते हैं।
उन संभावनाओं से निपटते हैं। यह है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ पर है बच्चों साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4x, इसे ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे माइनस दिख गया है तो फिर मैं थोड़ा सा और सोचने लग जाता हूँ। क्या ये साइन की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वापस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। और इसे मैं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसकी पावर भी 4 हो जाएगी। यानी कि जब भी पावर माइनस, ये जो माइनस वाली टर्म्स आए तो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, वो लगाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगेगा, मैं बताऊंगा, अभी देखिएगा ध्यान से। अच्छा, एक चीज़ और, फिलहाल मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, अगले स्टेप पे करूँगा। साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x एज इट इज। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोबारा से मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ तो वो फॉर्मूला क्या होगा, दोनों एक बार प्लस में, दोनों एक बार माइनस में। यानी कि साइन की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी, और फिर साइन माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बात को समझना, मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, जो क्या कहता है, एक बार इन दोनों को प्लस में रखो और एक बार इन दोनों को माइनस में रखो, और ये आएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर में कोई छेड़खानी हमने नहीं करी है, ना उसकी जरूरत है, क्योंकि अब ये कैंसिल होगा, बताऊंगा अभी कैसे। फिलहाल एक बात समझिए, आप जानते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसलिए साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x, इस तरह का इस तरह, ऐसा का ऐसा। साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी होती है 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कौन आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और यहां पे क्या है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां तक जो काम किया वो खास काम नहीं किया है। उसके बाद एक क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। वो टर्निंग पॉइंट क्या है बच्चों, समझना। आप लोगों ने बचपन से फॉर्मूला सीखा है कि a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर आपसे पूछूं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि बताइए भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं यहां से आपको रिवर्स ऑर्डर में कुछ पूछता हूं कि अगर मैं केवल आपसे ये पूछूं कि बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एज यूजुअल, और प्लस का 2ab इधर आके क्या होगा, माइनस का 2ab। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या कैसे यूज करेंगे यहां पर देखिए जरा, इसे बता रहा हूं बच्चों। ये साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 है, ये पावर 4 नहीं समझ में आती, स्क्वायर ठीक रहता है, 4 नहीं अच्छी लगती। तो एक बात समझना है, साइन की पावर 4 को मैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और कॉस की पावर 4 को मैं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं। मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल इतना काम कि साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस की पावर 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। और साइड में बेचारा कौन चल रहा है, ये चल ही रहा है, कौन है ये, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और नीचे भी कौन पाएगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो मैंने बात कही उस बात पे करिए गौर। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि मान के चलिए ये पूरा का पूरा a है, यानी कि a स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, b है, यानी कि b स्क्वायर। तो इसमें मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो सुनना जरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे देखिएगा फॉर्मूला में लगाऊंगा a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। a लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस b लिखा कॉस स्क्वायर एक्स, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, a मेरा क्या है अंदर वाला, यानी कि ये साइन स्क्वायर एक्स, b क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या चल रहा है अपने पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और साथ में भी एक और चीज बची, अभी तो केवल इसको लिखा, ये भी तो है बच्चों, क्या है ये, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। मैं दोबारा बताऊं, देखिए मैंने क्या बताया अभी, मैंने जस्ट ये बताया कि इसमें साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, कॉस की पावर 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखा,
इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मानते हुए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मानते हुए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ए हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों का होल स्क्वायर माइनस 2 ए साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स। ये एज यूजुअल, डिनोमिनेटर भी एज यूजुअल ही रहने दिया। अब इसके बाद क्या होगा वो समझते हैं। बाद में ये काम होगा, अब आप जानते हैं वही कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, 1। तो यहां पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बदले 1 लिख सकता हूं। 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, और माइनस का क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और नीचे भी क्या चल रहा है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इनटू में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद देखिएगा फायदा क्या हुआ, नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, ये ऊपर भी वही है, यानी कि दोनों के दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर भी क्या बच जाएगा, अकेला बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका क्या हाल होगा वो समझते हैं। होगा ये, अलग अलग इंटीग्रल करने के बजाय एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक समझिए। आप पहले इन दोनों में से ना माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का, और साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का। आपको पता है अभी ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है बॉस किसका, कॉस 2x का। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉस 2x का फॉर्मूला। और इसके बाद अब क्या होने वाला है, माइनस एज इट इज कॉस 2x का इंटीग्रल, कॉस x का इंटीग्रल साइन x होता है, तो कॉस 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कॉस 2x का इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2x अपॉन में 2 प्लस का c। ये आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला माइनस के साथ इसका सॉल्यूशन। ये नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिएगा। अगला देखते हैं आगे। आज की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन करे, जो मेरे हिसाब से इस साल एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। कुछ क्वेश्चन जो करे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट में करा ये वाला क्वेश्चन, और इससे एक पहले क्वेश्चन किया था 1 अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पे जो भी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आगे भी फर्दर वीडियोस इस चैप्टर की और दूसरे चैप्टर की आपको प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू वेरी मच।